स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं जी बिहार झारखंड। मैं हूं आपके साथ प्रीति सिंह। नजर डालते हैं 100 शहर 100 खबर की ओर। भारत और बांग्लादेश के बीच में बने मैत्री सेतु का आज पीएम मोदी करेंगे उद्घाटन। फेनी नदी पर बने पुल का वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पीएम करेंगे शुभारंभ। आज पीएम मोदी श्रीमद् भगवद गीता की पांडुलिपि के 11 खंडों को करेंगे जारी। इसकी व्याख्या 21 विद्वानों ने की है। पीएम मोदी के घर पर होगा कार्यक्रम। स्पीकर ओम बिरला से मिले 100 से ज्यादा सांसद। विधानसभा चुनाव से पहले संसद सत्र को स्थगित करने की अपील। तमिलनाडु में शशिकला के भतीजे की पार्टी में ओबीसी की पार्टी एआईएमआईएम से किया गठबंधन। तमिलनाडु में 3 सीटों पर चुनाव लड़ेगी ओबीसी की पार्टी। महिला दिवस पर गृह मंत्रालय का बड़ा ऐलान। राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में होगी वुमेन हेल्प डेस्क। गृह मंत्रालय ने 200 करोड़ रुपए दिए। टूलकिट केस में आरोपी शांतनु की आज खत्म हो रही है अग्रिम जमानत की मियाद। पटियाला हाउस कोर्ट में शांतनु की याचिका पर होगी सुनवाई। पिछले 3 साल में एक भी जवान ने मानसिक दबाव की वजह से नहीं छोड़ी अपनी नौकरी। राज्यसभा में राज्य मंत्री श्रीपद नाइक ने दी जानकारी। अनुच्छेद 370 पर फारूक अब्दुल्ला का भड़काऊ बयान। कहा 370 हटने की वजह से जा रही है लोगों की जमीनें। सरकारी नौकर बाहर से आएंगे। कोलकाता में ईस्टर्न रेलवे के ऑफिस के 13वीं मंजिल में लगी भीषण आग। दम घुटने और आग से झुलसने से 9 लोगों की मौत। ईस्टर्न रेलवे की बिल्डिंग में आग से 4 दमकल कर्मी और 2 रेलवे के अधिकारी की मौत। 1 आरपीएफ के जवान और 2 अन्य लोगों की भी मौत। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने ईस्टर्न रेलवे ऑफिस का किया दौरा। हादसे में मारे गए लोगों के परिजनों के लिए 10-10 लाख रुपए के मुआवजे का ऐलान। आज नंदीग्राम में पदयात्रा करेंगी पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी। 10 मार्च को नंदीग्राम विधानसभा सीट से दाखिल करेंगी पर्चा। 13 मार्च को पश्चिम बंगाल जाएंगे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। राजनीतिक हिंसा के शिकार बीजेपी कार्यकर्ताओं के घर जाएंगे अमित शाह। कोलकाता में ममता बनर्जी की रैली के बाद छात्रों का प्रदर्शन। एसएससी की परीक्षा देने वाली महिला छात्रों ने नौकरी को लेकर किया प्रदर्शन। पश्चिम बंगाल की सिंगूर में ममता बनर्जी को बहुत बड़ा झटका। टीएमसी विधायक रविंद्रनाथ भट्टाचार्य बीजेपी में शामिल। सिंगूर में तनुश्री चक्रवर्ती ने भी थामा बीजेपी का दामन। सरला मुर्मू सोनाली ग्रेहा भी बीजेपी में हुई शामिल। बीजेपी में शामिल होने के बाद भावुक हुई सोनाली। कहा ममता दीदी ने मुझे दिया धोखा। वादा करने के बाद भी टिकट काटा। पश्चिम बंगाल में मोदी दादा बनाम ममता दीदी की लड़ाई तेज। सोशल मीडिया पर वोट फॉर मोदी दादा वाला पोस्टर वायरल। बीजेपी नेताओं ने भी पोस्टर किया है शेयर। पश्चिम बंगाल के मालदा में टीएमसी को बड़ा झटका। मालदा जिला परिषद के 38 सदस्यों में से 23 सदस्यों ने छोड़ा टीएमसी। सभी बीजेपी में शामिल। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने ममता बनर्जी पर साधा निशाना। कहा दीदी का मतलब घुसपैठियों का साथ और भतीजे का विकास। कोलकाता में जनसभा को संबोधित करते हुए ममता बनर्जी ने पीएम मोदी पर साधा निशाना। कहा पहले दिल्ली संभालो फिर बंगाल देखना। कोलकाता में ममता बनर्जी का केंद्र सरकार पर प्रहार। बंगाल में यूपी गुजरात से ज्यादा सुरक्षित है बेटियां। जितना करोगे हमला जवाब देगा बंगला। बंगाल चुनाव में ममता ने मांगा जेएमएम का साथ। झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन बोले अभी नहीं लिया है फैसला। पश्चिम बंगाल के खड़गपुर में बकरी के चक्कर में भिड़े टीएमसी और बीजेपी के कार्यकर्ता। बीजेपी कार्यकर्ताओं की बकरी ने टीएमसी कार्यकर्ता की खाई फसल। मारपीट में 6 लोग घायल। असम में बीजेपी नेता हेमंता बिस्वा ने कांग्रेस और एआईयूडीएफ गठबंधन पर साधा निशाना। चुनाव में ध्रुवीकरण का लगाया आरोप। यूपी के गौतम बुद्ध नगर के भट्टा पारसौल में आज आरएलडी की किसान महापंचायत जयंत चौधरी पंचायत में होंगे शामिल। विधान परिषद में सीएम नीतीश ने आरजेडी विधायक सुबोध राय का जमकर लताड़ा। कहा बीच में टोकने का तरीका ठीक नहीं। विधानसभा में मंत्री विजेंद्र यादव और आरजेडी विधायक भाई वीरेंद्र में जमकर हुई बहस। इस दौरान सदन में खूब हंगामा हुआ। ट्रैफिक पुलिस के सवाल पर हुई बहस। जेडीयू में जल्द हो सकता है आरएलएसपी का विलय। 13 और 14 मार्च को उपेंद्र कुशवाहा ने बुलाई राष्ट्रीय और प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक। प्रस्ताव पर लिया जा सकता है अंतिम फैसला। झारखंड में बकाया एरियर की मांग को लेकर रेजिडेंट डॉक्टर्स ने खोला मोर्चा। आज भी बंद की ओपीडी की सेवाएं। सिर्फ इमरजेंसी सेवा रहेगी चालू। झारखंड में होमगार्ड जवानों को अनिश्चितकालीन आंदोलन शुरू। 7 सूत्री मांगों को लेकर खोला मोर्चा। कहा जब तक पूरी नहीं होंगी मांग जारी रहेगा आंदोलन।
चतरा में टीएसपीसी संगठन को बड़ा झटका। जोनल कमांडर रघुवंश और सब जोनल कमांडर लक्ष्मण गंगू ने किया है सरेंडर। कई मामलों में थी पुलिस को तलाश। बंधक बनने के बाद बाहुबली विधायक गोपाल मंडल की नहीं हुई है हेकड़ी निकली। कहा, लाठी से हमें क्या डर, हमारे पास है रिवॉल्वर, सबको ठोक देंगे। खगड़िया में नाला निर्माण के दौरान गिरी स्कूल की दीवार, 6 मजदूरों की मौत, सुरक्षित बचाए गए 3 मजदूर। मुआवजे की मांग को लेकर ग्रामीणों ने किया हंगामा। विक्रम थाना क्षेत्र के दनाडा गांव से पुलिस ने बाइक चोर गिरोह के एक सदस्य को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने चोरी की बाइक भी बरामद की। मुंगेर जिले के टेडिया बंबर थाना क्षेत्र में 18 साल के युवक का शव खेत में मिलने से सनसनी फैल गई है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर छानबीन शुरू कर दी। बेगूसराय में दबंगों ने मुकदमा वापस नहीं लेने पर घर में घुसकर दबंगों ने एक महिला को गोली मारकर घायल कर दिया है। महिला को सदर अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया। साहिबगंज जिले में बढ़ते चोरी के अपराध पर नियंत्रण लगाने को लेकर साहिबगंज पुलिस अधीक्षक के कार्यालय में मासिक अपराध गोष्ठी का आयोजन किया गया है। पुलिस अधीक्षक ने बढ़ते अपराध पर अंकुश लगाने के निर्देश दिए। नवादा जिले के रजौली में चलाए गए समकालीन अभियान के दौरान थाना क्षेत्र के विभिन्न जगहों से शराब के नशे में धुत 10 लोगों को गिरफ्तार किया गया। अरवल में पुलिस ने भारी मात्रा में जावा महुआ के साथ विदेशी शराब भी बरामद की। छापेमारी के दौरान पुलिस ने 2 शराब कारोबारियों को भी गिरफ्तार किया। मुंगेर में बेकाबू पानी भरा टैंकर गड्ढे में पलटा है। हादसे में चालक गंभीर रूप से घायल चालक को अस्पताल में कराया गया भर्ती। दानापुर में चोरों ने एक साथ 2 एसएसबी के डीआईजी और डॉक्टर के घर में चोरी की वारदात को अंजाम दिया। चोरी की वारदात से नाराज लोगों ने पुलिस की गश्ती दल पर सवाल भी उठाया। मुंगेर में शादीशुदा महिला के साथ शादी करने का मना करना परिजनों को पड़ा महंगा। 30 साल के युवक ने नाराज होकर पंखे से लटक कर जान दे दी। मामले की जांच में जुटी पुलिस। भागलपुर में पुलिस को बड़ी सफलता, मिनी गन फैक्ट्री का किया भांडाफोड़। भारी मात्रा में अर्धनिर्मित हथियार के साथ एक तस्कर गिरफ्तार। गोपालगंज जिले के कुचायकोट के सासा मूसा पंचायत में चुनाव से पहले आपसी रंजिश का मामला सामने आया। जनसंपर्क अभियान के दौरान युवक को मारी गोली। सिवान में तालाब में डूबने से एक युवक की हो गई मौत। घटना मुफस्सिल थाना क्षेत्र के खालिसपुर गांव की। समस्तीपुर में ट्रेन से टकराया युवक, मौके पर हुई युवक की मौत। परिजनों के मुताबिक मृतक नशीली दवाओं को करता था सेवन। मामला नगर थाना क्षेत्र के पंजाबी कॉलोनी का। मुजफ्फरपुर पुलिस ने 2 अलग अलग जगहों पर की छापेमारी। कार से दर्जनों बोतल विदेशी शराब की बरामद। वहीं हरिशंकर मनियारी में छापेमारी करते देसी शराब के साथ एक तस्कर भी गिरफ्तार। मुजफ्फरपुर में ब्रह्मपुरा थाना क्षेत्र में 16 मार्च से लापता बच्ची की खोज के लिए एसआईटी का हुआ है गठन। नगर विधायक विजेंद्र चौधरी ने अनशनकारियों को जूस पिलाकर अनशन को खत्म कराया। विक्रम में तेज रफ्तार बाइक ने पेड़ में मारी टक्कर। हादसे में बाइक सवार 2 युवक जख्मी, घायलों को अस्पताल में कराया गया भर्ती। छपरा में मशरक थाना क्षेत्र के डुमरसन गांव में पति ने कर दी पत्नी की पिटाई। गंभीर रूप से घायल महिला को अस्पताल में कराया गया भर्ती। छपरा के बाजार में नकली जींस की हो रही है धड़ल्ले से बिक्री। निजी जींस कंपनी प्रबंधन और स्थानीय प्रशासन ने छापेमारी करते हुए लोगों को पकड़ा। कटिहार में जमीन पर कब्जे को लेकर दहशतगर्दों ने महादलितों को खेतों से खदेड़ा है। दहशत फैलाने को लेकर कई राउंड फायरिंग की गई। कटिहार में नर्सिंग होम के चिकित्सक दंपति से रंगदारी मांगने वाले 2 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। नर्सिंग होम का काम करने वाला शख्स ही चिकित्सक दंपति से 6 लाख रुपए की मांग की थी। अरवल के सदर थाना क्षेत्र के अस्पताल में नवजात बच्ची की इलाज के दौरान मौत। परिजनों ने अस्पताल में जमकर किया हंगामा। विधायकों की सेहत का सरकार को खाया सभी। विधायक एमएलसी को दिया गया है संसवेरिया का पौधा। औरंगाबाद की रफीगंज पुलिस ने कोढ़ा गैंग से जुड़े 2 लुटेरों को धर दबोचा है। हालांकि इसके 2 अन्य साथी भागने में सफल रहे। कटिहार में बाइक सवार सीएसपी संचालक को अपराधियों ने मारी गोली। 3,60,000 रुपए लूटकर हुए फरार। सोमवार को महिला दिवस पर आईजीआईएमएस पटना में महिलाओं को कोरोना की वैक्सीन दिलाने के लिए खास तरह की व्यवस्था की गई। महिला दिवस के मौके पर 1 लाख महिलाओं को कोरोना की डोज देने का लक्ष्य रखा गया था। राष्ट्रीय जनता दल प्रदेश कार्यालय में महिलाओं को सम्मानित भी किया गया। सभी को बुके और शॉल देकर सम्मानित किया। सिमडेगा में 11वीं सब जूनियर नेशनल महिला हॉकी चैंपियनशिप प्रतियोगिता आयोजित। 10 मार्च से लेकर 18 मार्च तक आयोजित होनी है प्रतियोगिता। सहरसा में जीविका के 2 दिवसीय रोजगार मार्गदर्शन मेले का आयोजन किया गया। इस मौके पर जिलाधिकारी ने दीप प्रज्वलित करके कार्यक्रम का उद्घाटन किया।
गोपालगंज में दिव्यांगों की जांच के लिए मेडिकल कैंप का आयोजन किया गया है। वहीं इस मेडिकल कैंप में दिव्यांगों, बच्चों, युवा और बुजुर्गों की जांच की गई। महिलाओं के नाम पर विशेष आवरण जारी किया गया है। सीता, भारती, आम्रपाली और सुजाता के नाम पर विशेष आवरण जारी। महिला दिवस पर रामगढ़ सिविल सर्जन द्वारा की गई नई पहल। महिलाओं को सर्वाइकल कैंसर और ब्रेस्ट कैंसर के प्रति उनकी स्क्रीनिंग करते हुए किया गया जागरूक। लखीसराय में भी बिहार राज्य कार्यपालक सहायक सेवा संघ के करीब 250 कार्यपालक सहायक को 2 दिवसीय सांकेतिक हड़ताल पर हैं, जिससे सरकारी कार्यालयों में काम पूरी तरीके से बाधित रहा। जहानाबाद जिला मुख्यालय स्थित समाहर न्यायालय के सामने 2 दिवसीय धरने पर बैठे कार्यपालक सहायकों ने चेतावनी देते हुए कहा कि अगर मांगे पूरी नहीं हुई तो आमरण अनशन भी जारी रहेगा। कैमूर जिले के विभिन्न विभागों में काम कर रहे कार्यपालक सहायक आज से 2 दिवसीय हड़ताल पर है। बिहार सरकार ने अपनी मांगों के समर्थन में 2 दिवसीय हड़ताल पर। लातेहार बालूमाथ प्रखंड निवासी पिंकी देवी अपने पूरे परिवार के साथ 4 सूत्री मांग को लेकर भूख हड़ताल पर बैठे। आपको बता दें कि दबंगों ने इनके इंदिरा आवास को गिरा दिया था, जिस पर प्रशासन ने कोई कार्रवाई नहीं की थी। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर औरंगाबाद में भी महिलाओं के लिए कोरोना के विशेष टीकाकरण कार्यक्रम को आयोजित किया गया है। मुजफ्फरपुर डीएम ने प्रवेशोत्सव अभियान के तहत हरी झंडी दिखाकर रवाना किया कला जत्था। बोले खुशबू है हर फूल में, हर बच्चा स्कूल में। जन अधिकार पार्टी के सुप्रीमो पप्पू यादव ने पटना सिटी का दौरा कर मृतक विनय कृष्ण के पीड़ित परिवारों से मुलाकात की और विनय कृष्ण की मौत पर दुख भी जाहिर किया। सासाराम में आरजेडी कार्यकर्ता ने सदर प्रखंड कार्यालय पर धरना दिया है। महंगाई, भ्रष्टाचार सहित विभिन्न मांगों को लेकर कार्यकर्ताओं ने दिया है धरना। रांची नगर निगम की हाईटेक बिल्डिंग तैयार है। कर्मचारियों की कमी के चलते नहीं हो पा रहा है काम, आम लोगों को हो रही है दिक्कतें। पटना में शिक्षा विभाग ने चलाया है प्रवेशोत्सव अभियान। 20 मार्च तक चलाया जाएगा अभियान। मधेपुरा के सिंहेश्वर धाम में महाशिवरात्रि के मौके पर श्री सिंहेश्वर महोत्सव का आयोजन नहीं होने से स्थानीय लोग निराश। लोगों ने मधेपुरा के साथ सौतेला व्यवहार का लगाया आरोप। 2023 और 24 तक 1 अरब टन कोयले की उत्पादन क्षमता हासिल करने की दिशा में बड़ा कदम। कोल इंडिया ने कोयला खनन की 32 परियोजनाओं को दी है मंजूरी। प्रधानमंत्री जनधन योजना के तहत सबसे ज्यादा महिलाओं ने खुलवाए हैं बैंक में खाता। फरवरी 2021 तक 23 करोड़ 21 लाख महिलाओं ने खुलवाए खाते। 2 सरकारी बैंकों के निजीकरण को अमली जामा पहनाने के लिए सरकार ने तैयारियां की है तेज। वित्त मंत्री ने अधिकारियों को तय समय निजीकरण का दिया है आदेश। स्टार्टअप में महिलाओं की बढ़ी है दिलचस्पी। वित्त मंत्रालय ने आंकड़े जारी कर बताया कारोबार के लिए स्टैंडअप इंडियन और मुद्रा योजना से महिलाओं ने लिए हैं सबसे ज्यादा कर्ज। वित्त वर्ष 2021-22 में बढ़ सकता है भारतीय बैंकों पर एनपीए का दबाव। फिंच ने कहा जोखिम के डर से बैंक नहीं दे रहे आसानी से कर्ज। सियासत में अपनी एंट्री की अटकलों के बीच में बीसीसीआई अध्यक्ष सौरभ गांगुली ने तोड़ी है चुप्पी। का जीवन ने मुझे कई अवसर दिए हैं, देखते हैं आगे क्या होता है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर आईसीसी ने महिला क्रिकेट की विस्तार की घोषणा की है। कहा साल 2026 से महिला T20 में 10 की जगह 12 टीमें लेंगी हिस्सा। भारत में हार के बाद इंग्लैंड के पूर्व कप्तान माइकल वॉन का बयान। कहा टेस्ट टीम के कप्तान को भी बेहतर खिलाड़ियों को चुनने की छूट मिले। सुशांत सिंह केस में एनसीबी को बड़ी कामयाबी। ड्रग पेडलर अनुज केसवारी को ड्रग सप्लाई करने वाले हेमंत साह और महाराज समेत 3 लोगों को किया गिरफ्तार। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर विराट कोहली ने बेटी वामिका और पत्नी अनुष्का की तस्वीर साझा की और लिखा वो चाहते हैं कि उनकी बेटी भी अनुष्का की तरह ही बने। नोमैडलैंड को मिला है क्रिटिक्स चॉइस अवार्ड 2021। चैडविक बॉसमैन को उनके शानदार अभिनय के लिए मरणोपरांत बेस्ट एक्टर का अवार्ड। अपने खिलाफ हो रही जांच पर पहली बार तापसी पन्नू ने कहा पिछले कुछ सालों या महीनों में वो ये अच्छे से जान चुकी है कि यहाँ कुछ भी हो सकता है। करीना कपूर ने अपने छोटे बेटे के साथ इंस्टाग्राम पर शेयर की है पहली तस्वीर। सोशल मीडिया पर वायरल हुई पटौदी जूनियर की फोटो। विराट कोहली ने पत्नी अनुष्का और बेटी वामिका की खूबसूरत तस्वीर को शेयर किया। बेटी के लिए लिखा स्पेशल मैसेज। कहा मां जैसी बनेगी बेटी। बेटे के लिए सैफ अली खान ने चेंज करवाया घर का लुक। बेटी सारा ने इंस्टाग्राम पर परिवार संग शेयर किया घर का नया लुक।
महिला दिवस पर सेलिना जेटली ने बॉलीवुड पर उठाया सवाल, कहा हमें भी मेल स्टार्स की बराबर फीस मिलनी चाहिए। शाहिद कपूर ने पत्नी मीरा संग कर दिखाया सेंटर ऑफ ग्रेविटी चैलेंज, इंस्टाग्राम पर छाया चैलेंज का मजेदार वीडियो। अपने इराक दौरे के तीसरे दिन पॉप फ्रांसिस ने बर्बाद हो चुके शहर मौसूल का किया दौरा, वहां उन्होंने एक क्रिश्चियन कॉन्क्लेव में भी हिस्सा लिया। हैती में सरकार विरोधी प्रदर्शन में शामिल हुए स्वास्थ्य कर्मचारी, राष्ट्रपति जोवेनल मोइस को हटाने की मांग को लेकर जलाए गए बैरिकेड्स। म्यांमार में तख्ता पलट के खिलाफ नहीं थम रहा है संग्राम, संयुक्त राष्ट्र के मुताबिक पुलिस और सेना के बीच में विरोध के चलते 1 फरवरी से अब तक 50 से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं। सऊदी अरब के तेल अड्डों समेत अरामको पर हाउती विद्रोहियों ने दागी है अग्नि मिसाइलें। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर जर्मनी की राजधानी बर्लिन से आई है शानदार तस्वीर, बराबरी का परिचय देते हुए मस्जिद में पुरुष और महिलाओं ने एक साथ अदा की नमाज। सऊदी अरब की 2 महिलाओं ने रचा इतिहास, पहली बार 2 महिलाएं कार ड्राइवर्स ने अंतर्राष्ट्रीय कार रैली में लिया हिस्सा। महिला दिवस पर पाकिस्तान में इमरान सरकार के खिलाफ महिलाओं ने खोला मोर्चा, औरत मार्च निकालकर महिलाओं ने सुरक्षा की मांग की।